गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहे। देखिए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आना है, इसके बारे में हम लोग भी यहाँ बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी चुनाव का दौर चल रहा है, जाकर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। बहुत जल्द जो है आपके इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त होने वाली है जाकर के। और आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जो 7 अलग अलग चरण में अलग अलग स्टेट में होना जा करके, इसके कारण जो है यहाँ पे क्या है कि झारखंड में भी देख रहे हैं आप चुनाव है। इस मद्देनजर जो है यहाँ पे जो है आचार संहिता के कारण जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी रिजल्ट आपका क्यों नहीं दे रहा है। इसका मेन कारण है कि लगभग जो स्टाफ है आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे चुनाव में यहाँ पे लगे हुए हैं जा करके। तो आप मान के चलिए कि जब 4 जून आप देख रहे हैं कि 4 जून का जो समय है ये वोटिंग काउंटिंग का समय है, इसके बाद आपका रिजल्ट जो सो आने की प्रबल संभावना है। जैसा कि जानकारी है कि आपको 15 जून तक जो है आपका जो है सो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपका, ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है आपको यहाँ पे दे दिया। क्योंकि देखिए अभी स्कूल में उतना ही जरूरी है आपका पीजीटी टीचर के लिए, क्योंकि 11-12 की जो पढ़ाई है ये स्टार्ट हो चुकी है जा करके। और देखिएगा जाकर के 11-12 का जो रिजल्ट यहाँ पे है, रिजल्ट आने के बाद आप देखिएगा कि लगभग इसका सेशन जो है, सेशन मान के चलिए कि इसकी पढ़ाई जब यहाँ पे कंटिन्यू होगा जा करके, तो इतना जरूरी है स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट के लिए टीचर जो है यहाँ पे। क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट जिनका टीचर कई विद्यालय में नहीं है, तो सरकार भी अपनी ओर से प्रयासरत है कि जब ये सेशन नया स्टार्ट हो तो इसमें से मतलब स्टूडेंट की को दिक्कत नहीं हो किसी सब्जेक्ट में जा करके, ताकि अलग से उनको कोचिंग की आवश्यकता होनी पड़े। तो ये मान के चलिए कि आपका जो यहाँ पे रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका जो है 15 जून तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। साथ में अगर हम लोग बात करें कि ये जो आपका मामला है कि यानी कि अगर ये मेरिट लिस्ट आने के बाद कितना दिन के अंदर में आपको फाइनल काउंसलिंग करके आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, तो विद इन आप रखिए कि जा करके इस मंथ को आप मान सकते हैं कि जून आपका डेडलाइन है, ठीक है। इस जून में ही आपको जो है सो फाइनल मतलब कि आप मान सकते हैं कि थर्ड वीक, यानी थर्ड वीक या तो आपका लास्ट बोल सकते हैं कि ये लास्ट जून तक आपको जो है, यानी फाइनली अगर बोलें कि ये आपका जो है यानी कि मेरिट लिस्ट वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट प्रोसीजर करके किसी न किसी विद्यालय में आपको जो है सो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, कहीं ना कहीं विद्यालय में आपको पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या जो मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी पीजीटी को लेकर के धांधली की जो खबर है जा करके, तो कई ऐसे यहाँ पे चैनल जो कि इसको बता रहे हैं कि सही भी है जा करके, ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे कि कुछ ऐसे सेंटर है जहाँ पे जो कि नामुमकिन जैसा है, ठीक है, कि कुछ ही सेंटर में आप देख रहे हैं जा करके जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट रहा है जा करके। अगर वहाँ बात करें तो 60% रिजल्ट है। 3120 पदों के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि बहाली आई थी पीजीटी का 11 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें से 4 सब्जेक्ट का पहले ही रिजल्ट दिया गया, उनका मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आचार संहिता और पोस्टिंग के कारण जो अलग अलग जगह पर विभाग में पोस्टिंग है जाकर, जिसके कारण उनका भी जो है मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया गया है जा करके, उनको भी अभी भी जा करके जो है जा करके ज्वाइनिंग वो नहीं कर पाए जाकर किसी कारणवश। तो आप देखिएगा कि 4 जून के बाद उन लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे जा करके। लेकिन बात स्टूडेंट जो कर रहे थे कि अलग अलग समय में अलग अलग जो यहाँ पे टाइमिंग लग रहा है जा करके, तो ये हालांकि नहीं होना चाहिए था। एक समय में रिजल्ट आना चाहिए था, साथ में स्कोर। अगर आप देख रहे हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ में हो सकता है कि निम्नतम स्टूडेंट मान रहे हैं कि कट ऑफ इतना हाई जाना ये कहीं ना कहीं जो है सो दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि देखिए इतना कम मतलब कि इतना आसान भी नहीं रहता कि लेवल इसका बहुत हाई जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या कारण है जा करके, क्या कुछ सेंटर में अगर कुछ सेंटर की बात करें, क्या कुछ सेंटर में जा करके इस प्रकार से धांधली हुई या नहीं है। हालांकि स्टूडेंट ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ही सेंटर में जो है श्रेया और कुछ कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे सेंटर रिजल्ट जो है सो काफ़ी संख्या में रहा जा करके। तो ये आप बात चल रही है जा करके, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे थे कि जेएसएससी पीजीटी का जा करके जब आपका रिजल्ट यहाँ पे आया जा करके, तो स्टूडेंट आप देख रहे थे कि वहाँ पे कई आक्रोश में थे। कई स्टूडेंट जिनका ज़्यादा नंबर भी आया हुआ उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और कम वाले का भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या आधार है, क्योंकि मल्टीपल से देख रहे हैं कि जब मल्टीपल शिफ्ट में होता है एग्जाम, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, तो ये स्टूडेंट को जानकारी नहीं है कि कितने नंबर वाले का मार्क्स के मतलब कितना बढ़ा हुआ है और कितना अधिक किस शिफ्ट वाले को। 2 दिन में आप देख रहे हैं कि मैथ्स का एग्जाम हुआ, किस शिफ्ट में मतलब कि मैथ्स की बात करें, और भी सब्जेक्ट होंगे जो 3 दिन में मल्टीपल डेज में भी हुआ होगा। तो ये आप मान के चलिए कि जाकर किस शिफ्ट को हार्ड और किस शिफ्ट को यहाँ पे
समझिए कि जाके इजी समझ करके जेएसएससी ने रिजल्ट बनाया है। ये स्टूडेंट अभी भी जो है सो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो काफ़ी नाराज है जाकर, अच्छा मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाई है। तो आप देखिए यहाँ पे और एक बात और बता दें, ठीक है। तो ये आपको बता दिए कि रिजल्ट आपका जो है ये 15 जून तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे काउंसलिंग के माध्यम से आपको लगभग रखिए कि जाकर के लास्ट जो इस जून की जो लास्ट मंथ है यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे क्या कि जो कोर्ट का मामला, ठीक है, जो हाई कोर्ट का मामला है, झारखंड हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं, झारखंड हाई कोर्ट में ये मामला एक चल रहा है जाकर के। एक मामला बहुत पहले से चल रहा था आपका, जैसा कि फॉर्म हम लोग जब फिलअप किए थे तो उसी समय जो है सो ओबीसी वाले जो हैं, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला था कि BC1 और BC2 जो है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि BC1 का जो मामला चल रहा था क्या कि हाई कोर्ट में क्या चल रहा है कि इनका जो रिजर्वेशन है झारखंड में ये 14% का रिजर्वेशन है, ठीक है। यानी देखिएगा 60-40 में यहाँ पे हुआ, 60-40 में आपका जो है यहाँ पे क्या हुआ है कि सिलेक्शन हुआ है कि 60% में जो रिजर्वेशन कैटेगरी झारखंड के रहने वाले हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी 40% में ओपन फॉर ऑल है, किसी इंडिया के कहीं भी कोने से आप फॉर्म को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो 14% में जो 60% का जो 14% यहाँ था, ठीक है। तो इस 14% में दो कैटेगरी में था ओबीसी में, BC1 और BC2। BC1 जो यहाँ पे आपका ये इसमें 8% था, जबकि BC2 के लिए जो है सो 6% था। तो प्रथम दृष्टया देखने से ही आपको लगेगा कि जो सीट का बंटवारा होना चाहिए था जिस प्रकार से, उस तरह से रिजर्वेशन का बेनिफिट इनको नहीं मिला है, जिसके कारण किसी में देखिएगा कि नील दिखा दिया गया BC2 को, BC1 वाले को ठीक दिया गया लेकिन BC2 वाले को नहीं दिया गया। इसके कारण जो है स्टूडेंट क्या किए कि जाकर के हाई कोर्ट में अपील किए हुए जाकर के, जिनका मामला भी चल रहा है। और साथ में रिजल्ट में भी मेंशन किया हुआ कि किसी भी प्रकार से अगर जो हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा इससे ये बाधित होगा, ठीक है, पहली। दूसरा बात है कि जब इसका जब ये रिजल्ट आया जा करके, ठीक है, जब ये फाइनल पीजीटी का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो है आप देख रहे थे कि जाकर के जो आपका आंसर की था, ठीक है, तो जो मास्टर क्वेश्चन किया गया, मास्टर आंसर की जब क्वेश्चन के साथ जाकर के इसका आंसर किया गया तो आंसर में भी गड़बड़ी किया गया था। जम्बलिंग का मामला था कि जाकर के जम्बलिंग किया गया था। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट ABCD में से अगर सपोज कर लिए कि मान लेते हैं B को ऑप्शन दिया हुआ, तो जम्बलिंग ऐसा किया गया कि इनका आंसर जो है बदल करके मतलब कि A में दिया गया, B में दिया गया, C में, ऑप्शन ही चेंज कर दिया गया। और कई क्वेश्चन ऐसे था जो कि शिफ्ट में जाकर कई सब्जेक्ट का यहाँ पे 11 सब्जेक्ट, कई ऐसे सब्जेक्ट जिसमें इतना त्रुटि रहा जाकर, समझिए इतना लंबा समय से अगर क्वेश्चन सेट किया जाता है और इतनी संख्या में, आप डिप्लोमा का देखिए, चाहे आप किसी भी चीज़ का देख लीजिए, डिप्लोमा का भी JEE का रिजल्ट आया, उसमें भी क्वेश्चन में काफ़ी गलती था, जिसका बेनिफिट सभी को मिला। और मिलने के कारण जो समझिए अच्छा स्टूडेंट था उनका समय एक बर्बाद हुआ, साथ में क्या हुआ कि जाकर और सभी को रिजल्ट मार्क्स मिल गया, जिसके कारण जो है उनको वहाँ पे लॉस हुआ। यही बात यहाँ पीजीटी में हुआ। पीजीटी में कई ऐसा मैथ्स वगैरह में देखिएगा 17 क्वेश्चन गलत है जाकर के कैंसिल किया गया और यहाँ बेनिफिट्स टू ऑल किया गया, जिसके कारण जो है यहाँ भी स्टूडेंट जो है सो इनको काफ़ी नुकसान हुआ जो अच्छे स्टूडेंट है। आज जिनका मान लेते हैं मार्क्स समझिए कि ऑटोमेटिकली अगर 17 क्वेश्चन उनका बढ़ गया जाकर के, तो इनको यहाँ बेनिफिट मिला हुआ, ठीक है। किसी में 11 मिला हुआ, किसी में और कुछ मिला हुआ, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो जम्बलिंग का मामला था जाकर के, और जो फाइनल जब रिजल्ट आया तो कई स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट के लिए, काफ़ी जो है सो मशक्कत करना पड़ा था। जब फाइनल इनका रिजल्ट आया, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो कई स्टूडेंट ऐसे थे जो रिजल्ट आने के बाद भी नाराज रहे। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, यानी रिजल्ट जो है किसी न किसी तरह से रिजल्ट से जो नाराज स्टूडेंट थे जाकर के, और दावा किए जाकर के ये अपना बात जो है सो सभी जगह रखे थे जाकर के, कोर्ट में भी जाके रखे, हाई कोर्ट में। और ये हाई कोर्ट का जो मामला यहाँ पे रखे, ठीक है, हाई कोर्ट में झारखंड सरकार को ये कहा गया जाकर के कि जो यहाँ पे जाकर के आपको जो एजेंसी इसका एग्जाम ली थी जाकर के, करप्ट एजेंसी था, आप देख रहे थे जाकर के कि जिस CGL का किस प्रकार से पेपर को बेच दिया गया था, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो आपका यहाँ मामला अभी भी चल रहा है। इस दूसरा मामला यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो इसमें आंसर जम्बलिंग का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने आपका क्या किया, झारखंड हाई कोर्ट ने इसको सुरक्षित रखने के लिए कहा है, और कहा है कि आप किस आधार पर जो है सो यहाँ पे अब जम्बलिंग का क्या मामला था, जम्बलिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, और इसको डेटा को रिजर्व रखने के लिए रखा गया था, ताकि डेटा को कहीं ना कहीं बुला करके इसको नष्ट नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये सारा मामला आप देखिए, इसका हालांकि ये क्या हुआ कि रिजल्ट से प्रभावित होगा, यानी ये जो रिजल्ट आपका आया हुआ है, अगर किसी भी तरह से अगर निर्णय आता है झारखंड हाई कोर्ट का, तो ये देखिए ये मामला अब होगा कि झारखंड जो जिनकी मान लेते हैं नौकरी हो जाएगी जाकर के, उनका क्या होगा। तो देखिए वो भी बचाने के लिए क्या करें, अगर सपोज कर लिए कि झारखंड हाई कोर्ट से अगर किसी भी तरह से इनके फेवर में अगर आता है, तो ये फाइनली जाएंगे जाकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और फिर यहाँ से भी जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जब मामला ये आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा,
तो वहाँ पे क्या निर्णय होगा ये तो बाद की बात है जा करके, लेकिन आप ये अभी मान के चलिए कि इनका जो है आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है जा करके, और आपकी ज्वाइनिंग जो है सो जून में ही करा ली जाएगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें थी जा करके जो कि जानकारी आ रही थी यहाँ पे। और साथ में सहायक आचार्य जो परीक्षा है यहाँ पे वो आपका समझिए कि जा करके चुनाव के बाद कभी भी जो है सो आपका यहाँ पे शेड्यूल दिया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें वैसे भी कैंडिडेट बैठ रहे हैं जाकर के जो कि पारा टीचर भी हैं जाकर। ठीक है, तो पारा टीचर को सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब अलग अलग समय में तो अलग अलग के लिए नहीं लिया जाएगा, इसलिए जो है देख रहे थे कि आप एक सब्जेक्ट का यहाँ 1 to 5 के लिए एक सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ जा करके। उसके बाद देखिए ये उसके बाद जो है यहाँ पे अभी जो है सो रोक दिया गया एग्जाम जो है सो। तो फाइनली आप देखिएगा कि चुनाव के बाद जो है यहाँ सरकार बहुत एक्शन में जा करके JSSC जो है ये भी रेडी जा करके, और CGL का भी एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। ये आप मान के चलिए कि जून का लास्ट वीक में या तो जुलाई का फर्स्ट वीक में होने की प्रबल संभावना यहाँ पे है। लेकिन झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जो सबसे पहले एग्जाम होगा यहाँ पर वो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा होगा। और 6 to 8 के लिए यहाँ पे क्या होगा कि 6 to 8 के लिए आपको ऑप्शन खुलेगा जा करके, विंडोज़ खुलेगा, जिसमें से आपको क्या किया जाएगा, एक लिंक दिया जाएगा। लिंक के माध्यम से आपको यहाँ पे पेपर जो 4 था यहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट चुनना था जा करके, तो ये आपको चुनने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कई स्टूडेंट अगर हो सकता है कि जो पेपर 1 में चुने होंगे, पेपर 1 भी अगर मान लीजिए कोई हिंदी रखें, खोटा रखें, अगर उसमें भी चेंज करना है तो हो सकता है कि उसके लिए भी सुनने आ रहा है, तो वो भी आपको करेक्शन करने के लिए मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ जानकारी थी जाकर। ठीक है, और अंतिम बार ये है आपको से कि अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है यहाँ पे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।